नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो यज्ञायाणं नमो लोये सब्बसागुणं सब्बणगु सब्बदंसी डिम्मो महावीराय परमेटी वंदितुति जगि वंदा अर्हंता भवजी वेगिम दंसणाणं सम्मं चारितं सोहि कारणं तेसिं मुक्काराण हेदुं चारितं पाहुणं बुच्छे गुरुवा पान्तिनो नित्यं ज्ञानि दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीर मोक्षि मार्गे उपदेशिका आईनि जाई पर गुरुवर मेरा प्रण जाएगा प्राण जाई पर गुरुवर मेरा प्रण जाएगा महावीर की मार्ग में दोष न आएगा दृढ़ संकल्पों का यदि सिर पर अब स्वीकार करो मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो गुरुवर की आँखों का तारा बनकर सदा रहूं चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा कर सेवा सदा करो गुरु चरणों में जीवन बीते यही विभव वरी दो मेरी दीक्षा गुरुवर तेरे कर कमलों से हो। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम टीकेश्वरादिनाथ भगवान की देवादिदेव मूलायक पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान शासनायक वर्तमान स्वामी की आचार्य भगवंत एक्सपर्ट कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर एक्सपर्ट विभव सागर जी महाराज जी की अहिंसा मई विश्व धर्म की माता जी की संघ की प्रिय बंधु चलते हैं द्वादशा मां जिनवाणी की श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के द्वारा कथित चारित्र पाहुड़ में प्रवेश करते हैं जिसमें आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने कल श्रावक के लिए संयम के आचरण के लिए 11 प्रतिमाओं का वर्णन यहां पर प्रारंभ किया था। आचार्य भगवंत ने अहिंसा व्रत की बात कही थी दया धर्म का पालन करने वाला जो होगा अर्थात सत्य व्यसन का जो त्यागी होगा 8 मूल गुणों का पालन करने वाला जो होगा वह सम्यक दृष्टि श्रावक दर्शन प्रतिमा का धारण करने वाला होगा देव दर्शन का नियम जिसका होगा 8 मूल गुणों के पालन करने में जो दक्ष होगा जो सम्यक दर्शन आदि 8 गुणों का पालन करता होगा जो 8 मदों का त्याग करता होगा वह दर्शन प्रतिभा का पालन करने वाला श्रावक होगा।
प्रिय बंधुओं, दर्शन प्रतिमा के लिए श्रावकों ने एकदम सरल मान रखा है। सम्यक दर्शन को एकदम सरल मान करके रखा है, लेकिन व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, सचित्र प्रतिमा, प्रोषक प्रतिमा, सचित्र प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, परिग्रह आरंभ, परिग्रह, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग, इन 11 प्रतिमाओं का में 10 प्रतिमाओं का पालन करना बहुत आसान है। बात पची। 10 प्रतिमाओं का पालन करना बहुत आसान है। जो पहली प्रतिमा का पालन निर्दोष तरीके से करता है, वह 10 दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं और 10वीं और 11वीं प्रतिमाओं के पालन करने में डगेगा नहीं पच रही बात? नहीं पच रही। पहले सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। पहली प्रतिमा के साथ में क्या कहा? सामयिक करना बहुत आसान है, तीसरी प्रतिमा है। प्रोषक करना आसान है, 9वीं का एकासन, अष्टमी का, सप्तमी का एकासन, 9वीं के एकासन, अष्टमी का उपास, चतुर्दशी का उपास, पूर्णिमा का एकासन और त्रयोदशी का एकासन करना आसान है। सचित्र प्रतिमा सेंगे फलों को नहीं खाना, 10 प्रकार से प्राशुक करने की जो विधियां बताई गई हैं, अर्थात छना हुआ जल ग्रहण नहीं करेगा जो 5वीं प्रतिमा धारण करेगा। 5वीं प्रतिमा से प्राशुक जल ही ग्रहण करेगा। प्राशुक करने के यहाँ पर 10 भेद बताए हैं। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने, आचार्य भगवंत बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में 824 नंबर की कारिका के अंतर्गत प्राशुक करने के 10 विधियां बताई हैं। यदि पेड़ से फल टूट गया तो एक प्रकार से वह प्राशुक है। आपने उसे गर्म पानी से धो लिया, उसमें नमक आदि डाल दिए, जैसे पानी वगैरह है, हल्दी डाल दी आपने, तो आदि हम विधियां पूर्व में जब सम्यक तो शास्त्राचार दर्शन पावर चल रहा था उस समय हमने ये विधियां बताई थी आपके लिए। तो 5वीं प्रतिमा का पालन करना आसान है। 6वीं प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, जो पहली प्रतिमा का धारण करेगा वो रात्रि भोजन का त्याग पहले कर देगा, अर्थात स्वयं का रात्रि भोजन करने का। लेकिन 6वीं प्रतिमा तक पहुंचने तक ना तो करेगा, ना कराएगा और ना करने वाले की अनुमोदना करेगा। 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचार्य प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा है? ब्रह्मचार्य प्रतिमा पालन करना आसान है, क्योंकि स्वयं में घर में ही पालन करना है, आपस में ही रह करके। तो दूसरी प्रतिमा से ब्रह्मचार्य का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। आरंभ परिग्रह का भी, परिग्रह परिमाण अपने इसमें 4 शिक्षा व्रतों के अंतर्गत हो जाएगा। परिग्रह परिमाण आपका दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत परिग्रह परिमाण आदि हो जाएंगे। तो आरंभ सारंभ भी नहीं करेगा। उसके पश्चात में परिग्रह में भी परिमाण हो जाएगा, उतना ही परिग्रह रखेगा जितनी उसे आवश्यकता है। अभी तक तो आपके लिए परिमाण दिया गया था कि 5 किलो सोना रखना है। आपने जो 5 किलो सोने का परिमाण रखा है, उसमें भी अब क्या होगा? अभी तक आपने बच्चों का, परिवार का सोच करके रखा है। अब उसमें भी आप स्वयं के लिए मात्र रखेंगे कि मात्र स्वयं के लिए कितना चाहिए, मात्र स्वयं के लिए रहेगा, बाकी दूसरे के लिए सब चीजों। आज एक जोड़ी वस्त्र पहने, बाकी वस्त्रों का त्याग। इस प्रकार से वह आरंभ, परिग्रह में और अनुमति त्याग किसी भी तरह के पाप क्रियाओं की अनुमोदना नहीं करेगा, अर्थात अनुमति नहीं देगा। उद्दिष्ट त्याग, घर आदि का त्याग करके साधु संग में रहेगा, सावक के घर पर आहारचर्या करने के लिए जाएगा। ऐसे उद्दिष्ट त्यागी 11 प्रतिमाधारी चुल्लक और चुल्लिका अपने बीच में हैं। अब यहाँ पर बात करना है प्रथम प्रतिमा पर। कौन सी प्रतिमा पर? तो ये प्रतिमाएं, बाकी 10 प्रतिमाएं पालन करना एकदम इजी है कि नहीं है? डब्बू भैया, इजी है कि नहीं है? कठिन लगा क्या? सुना आपने? एकदम इजी है ना, कोई ज्यादा कठिन नहीं, क्योंकि
आगे बढ़ते बढ़ते तक बात अपने तक सीमित हो जाएगी। अभी तक आप एक परिवार तक सीमित हुए हैं, दूसरी प्रतिमा में जो प्रमाण दिया गया है बच्चे तक सीमित हुए हैं, आप भाई तक सीमित हुए हैं, लेकिन उसमें भी परिग्रह त्याग जब प्रतिमा आएगी तो उसमें मात्र आप अकेले रह जाएंगे, उसमें आजू बाजू वाला आगे पीछे वाला कोई भी नहीं होगा। तो अब पहली प्रतिमा पर जब हमें चर्चा करनी है तो हमें स्वयं ही विचार करना है। हमारे पूर्व में आचार्य भगवंत ने कहा है जो दर्शन प्रतिमा का धारण करने वाला होगा वह निसंकित आदि 8 अंगों से सहित होगा। और है क्या हमारे निसंकित आदि 8 अंगों का पालन हो रहा है क्या? तो आप पहली प्रतिमा का पालन नहीं हो रहा है। कहते हैं लोग आकर के हम पहली प्रतिमा का अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी के चरणों में जब पहुंचो तो 100 बार निवेदन करने के बाद वो 100 में से किसी एकाध को प्रतिमा देते हैं। क्या देते हैं? 100 में से एकाध को प्रतिमा देते हैं। वे देखते हैं पहले तुम्हारे श्रद्धा गुण को। किसको देखते हैं? तुम्हारे समर्पण को देखते हैं। किसके प्रति? देव, शास्त्र और गुरु के प्रति। किसके प्रति? कहीं तुम्हें देव के ऊपर शंका तो नहीं है, कहीं तुम्हें शास्त्रों में लिखी बात के ऊपर में शंका तो नहीं है, कहीं तुम्हें गुरुओं के वचनों के ऊपर में शंका तो नहीं है। निसंकित होकर के उस निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? निसंकित अंग में वाचना चली थी, 8 दिन 8 कहानियां सुनाई थी। कौन प्रसिद्ध हुआ? ज्ञानचंद जी। अंजन क्यों प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। उसने शंका नहीं की। सेठ ने कहा कि गुरु ने ऐसा बताया है और सिद्धियां कर रहा था, और उसने निसंकित अंग के साथ में अर्थात किसी भी तरह का यह नहीं विचार किया कि मर जाऊंगा कि जी जाऊंगा, क्या होगा। उसने तो छीके काट दी और आकाशगामी विद्या। और हमारे साथ स्थिति क्या है? अभी हमें सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है, अभी हम सच्चे श्रावक ही नहीं बने हैं, तो देशव्रती क्या बनेंगे? अभी हम सच्चे श्रावक ही नहीं बने हैं। हमें चतुर्थ गुणस्थान कहने को चतुर्थ गुणस्थान है। यदि आप मिथ्यात्व के साथ जी रहे हैं, मिथ्या बुद्धि है, शंका करना ये तो मिथ्यात्व ही तो है। एक प्रकार से आपने पर को पर नहीं माना और निज को निज नहीं माना। पर में जो मोह की बुद्धि है, मोह सहित जो बुद्धि है वह क्या है? मिथ्यात्व है। आचार्य भगवंत ने पूर्वी की कारिकाओं में व्याख्यान किया था कि नहीं किया था? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं यदि आप मिथ्यात्व का त्याग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर मोह का त्याग करिए। किसका त्याग करना है? किससे मोह? संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिससे आपको राग ना हो, जिससे आपको मोह ना हो? है? ऐसी कोई वस्तु आपके ज्ञान चक्षुओं से रहित हुई क्या? पुद्गल, पुद्गल, कोई पुद्गल ही दिखता है। जीव तो दिखेगा नहीं कभी जीव के लिए। क्या? जो जो आंखों का विषय बन रहा है उस वस्तु में जीव का राग जागृत हो रहा है, और यह जो राग जागृत हो रहा है यह राग जीव के लिए मिथ्यात्व का उदय का कारण है, यह मिथ्यात्व का प्रदर्शन है। इसलिए मिथ्यात्व से बचने के लिए आपको कर्म सिद्धांत को मानना पड़ेगा। क्या? कर्म सिद्धांत का आचरण करना पड़ेगा। राग द्वेष से यदि बचना चाहते हो, मिथ्यात्व से यदि बचना चाहते हो, मोह से यदि बचना चाहते हो, तो निसंकित, निकांक्षित, निर्वी चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना, उपगूहन और स्थितिकरण, इन 8 अंगों का पालन करना आवश्यक। ये 8 अंग जो पालन कर रहा है वह दर्शन प्रतिमा का धारण करने वाला है। कौन है? 8 अंगों का पालन, 7 व्यसनों का त्याग,
सातवें संत कौन कौन से बताए थे कल? ये तो प्रतिमाओं के नाम बता रहे आप। सप्तव्यसन का त्याग, जुआ, वैश्यगमन, शिकार, चोरी, परस्त्री गमन। इस प्रकार से 7 कल हमने आपके लिए व्यसन बताए थे। इन सप्त व्यसनों का त्याग है कि नहीं हमारा? रात्रि अष्टमूल गुण यहाँ पर बताए गए, 2 प्रकार से यहाँ पर बताए आचार्य भगवंत ने। एक विवक्षा रत्नकरंड श्रावकाचार्य के अनुसार समंत्रभद्र स्वामी जी के द्वारा कही गई है, और दूसरी विवक्षा जिनसेन स्वामी आदि पुराण के माध्यम से यहाँ पर की गई है। तो पहले में रत्नकरंड श्रावकाचार्य में आचार्य भगवंत ने बताया कि मध्य मास और मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण क्या हो गए। दूसरी विवक्षा में आचार्य भगवंत ने कहा कि 3 प्रकार के मध्य मांस और मधु, ये 3 हो गए। रात्रि भोजन त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, 5 परमेष्ठी की स्तुति करना, जीवदाया और छान करके पानी पीना। क्या करना? छान करके, हम छान करके पानी पी रहे कि नहीं पी रहे? छना पानी पी रहे कि छान करके पानी पी रहे? दोनों बातों में अंतर है। छान करके पानी पी रहे कि छना हुआ पानी पी रहे? छान के। अब छना पानी आप पी रहे हो, सामने वाले ने कह दिया छना हुआ पानी है, सुबह छाना था माँ ने 2 घंटे पहले, आप मंदिर से पहुंचे, माँ पानी छना है? और छना है बेटा। अब पूछ लो कितने बजे छाना था? बेटा अभी तो छाना है, बस मंदिर जाने के पहले। अब 1 घंटे पूजा कर ली, मंदिर में थोड़ी प्रवचन भी सुन ली, और उसके बाद पहुंचे तो अभी उनका कभी खत्म। क्या हुआ? अब हम पहुंचे कुंद कुंद स्वामी के चरणों में, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के लेखन करता समंत्रभद्र स्वामी के चरणों में। रयण सार में कुंद कुंद स्वामी ने पानी छानने की मर्यादा कितने घंटे बताई? कितने मिनट है? हाँ, और हमारे छने हुए पानी की मर्यादा है 24 घंटे। 24 घंटे हमारा पानी छना रहता है, कभी अनछना। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम ये फालतू का कौन करे, पानी का छानना, बेलछानी डालना और छना अनछनी पानी। कल सुबह का पानी आया था कुएं से छन करके, तो कई श्रावक क्या करते हैं, एक बार तो छन गया, ठीक है, अब तो क्या हुआ? विचार करिए, आप दर्शन प्रतिमा लेने का भाव कर रहे हैं तो पहले आप 8 मदों से रहित हो जाइए। 8 मद, ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वपु। ज्ञान का मद, रिद्धि का मद, शरीर का मद, धन का मद, रूप का मद, संपत्ति का मद। या याद करिए, बलवान शरीर मिल गया, आप दूसरे पर शासन चलाने लगे। इसलिए विचार करिए, आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि आप प्रतिमाओं को सरल मान रहे हैं, बहुत आसान है, सरल है, लेकिन जो करते आए हो पाप, उन पापों को त्याग यदि करते हो आप, तो आप दर्शन प्रतिमा का पालन कर सकते हो। बाकी दर्शन, बाकी हम कहते दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10 प्रतिमाओं का पालन करना आसान है, यदि आप पहली प्रतिमा आसानी से यदि नियम अनुसार निभाते हैं तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले जीने पर पाँव मत रखो, दूसरे, तीसरे, चौथे से मोक्ष पहुंच जाओगे क्या? नींव मत भरो भैया, नींव मत भरो, महल खड़ा कर लो, कितने दिन टिकेगा भैया? कितने दिन टिकेगा डब्बू भैया? मंदिर में आप नींव मत भरो और मंदिर खड़ा कर लो,
बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। 1 साल के अंदर इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दोगे आप। लेकिन बरसात का मौसम आएगा ना तो 4 महीने में। बात समझ में आई? नींव मत मारो, पहली प्रतिमा नींव है। पहली प्रतिमा नींव है। और जिस घर की नींव नहीं भरी गई है उस घर को बना भी दिया जाए तो कितने दिन तक टिकेगा? छूट जाएगा। आप व्रतों का पालन किसके बल पर करेंगे? दर्शन के बल पर, श्रद्धान के बल पर, ज्ञान के बल पर। चारित्र कब आएगा? जब दर्शन और श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन और ज्ञान शुद्ध होगा, तब चारित्र टिकेगा। वरना चारित्र आ जाएगा और श्रद्धा नहीं होगा तो जिस प्रकार से बिना नींव का महल अधिक समय तक नहीं टिक सकता है, उसी प्रकार से बिना श्रद्धान के लिया गया ज्ञान और चारित्र अधिक समय तक नहीं टिक सकता, अर्थात चारित्र ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। इसलिए गुरु चरणों में जाकर के पहले श्रद्धा बढ़ाई जाती है। क्या बढ़ाई जाती है? आपस का विश्वास बढ़ाया जाता है कि आपस में विश्वास कितना है। और जो गुरु पे विश्वास करेगा वो जिनवाणी पे विश्वास करेगा। हाँ, क्योंकि गुरु एक ऐसा सागर है, वह सागर तो फिर भी खारा होता है, लेकिन ये एक ऐसा सागर है कि नाना तरह के पूरी जीवन काल में अनंत अनंत पर्यायों में जितने भी पाप करके आए हैं, जितने भी कर्मों को करके आए हैं, वे एक छोटा सा नमोकार मंत्र की माला देते हो क्या हो जाता है? क्षय को प्राप्त हो जाता है। संख्यात गुनी और असंख्यात गुनी। क्या कहा था पूर्व में? संख्यात गुनी कर्म की निर्जरा और असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा कौन करता है? सम्यक दृष्टि श्रावक। आप सम्यक दृष्टि हैं, आप संख्यात गुनी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं? कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी आप मनोयोग के साथ में प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मन कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपसे भी ज्यादा निर्जरा आरिका माता जी कर रही। क्या? आपसे भी ज्यादा निर्जरा ये कर रहे। क्यों? आप दर्शन और ज्ञान के साथ बैठे हो, ये चारित्र के साथ बैठे। एक संख्यात गुनी कर्म की निर्जरा का प्रमाण आचार्य भगवंत ने बताया कि जैसे सरसों का दाना, सरसों का एक दाने बराबर संख्यात गुनी कर्म की निर्जरा, और सुमेरु के पर्वत बराबर असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा। ये प्रमाण इसमें अष्टपाहड़ में रखा है, चारित्र पाहड़ में। कारिका नंबर 19, चारित्र पाहड़। विचार करिए। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप व्रती बन जाइए। क्या बन जाइए? व्रती बन जाइए। व्रतों को ग्रहण कर लीजिए। जो एक माला आप कर रहे हैं, अभी 1000 करेंगे, उतने कर्म की निर्जरा होगी जितनी निर्जरा हमारी चुल्लिका माता जी देश व्रती बनकर के 1 माला और 1000 माला बराबर कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। इनकी 1 माला और आपकी 1000, इनकी 1000 माला और हमारी 1 माला, और हमारी 1000 माला मुनि की 1 माला, मुनि की 1000 माला, उपाध्याय की 1 माला, उपाध्याय की 1000 माला और आचार्य की। विचार करिए। हम इस विषय को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि जिससे आपके दिमाग में ये सब लेने के भाव सेट हो जाए, व्रती बनने के भाव सेट हो जाए, कम से कम कुछ तो पाप छूटे। आप कहते हो कर्म तो किए ही हैं, उदय में आते हैं, लेकिन उन कर्मों को झड़ाया जा सकता है। पाप कर्म आएंगे, जो पाप रूप आने वाले हैं वे पाप रूप में ही आएंगे, लेकिन जो कर्म बड़ा दुख दे के जाने वाले थे वे छोटा दुख दे करके चले जाएंगे। सत्य है। जो बड़ा दुख दे करके जाने वाले थे वे छोटा सा दुख दे करके चले जाएंगे। किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, अभी कोई बता रहा था, कुछ समय पहले की बात है, बोले ट्रेन में जाना था और मम्मी ने रोक लिया कि नहीं, मुकुट सप्तमी अभी नहीं जाना है तुम्हें, आज मुकुट सप्तमी के दिन अभिषेक करना है मंदिर में। नहीं गए, अभिषेक करने मंदिर में रुक गए, और कुछ घंटे बाद समाचार मिला कि वो ट्रेन आगे जाकर के एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हुआ?
कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म का उदय टल गया और यहाँ से जाकर के तुम मंदिर से जा रहे थे, बड़ा कोई कर्म उदय में आने वाला था, तो उपट्टा खा करके गिर गए, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी घटना टल गई, जेगा उपट्टे में निकल गया। आज हो सकता था मरण भी हो जाता, रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो सकता, तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। तो क्या हुआ, आप उस दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे। क्या करेंगे, उस दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे, और जब दुख में भी सुख का अनुभव करेंगे तो अशुभ कर्म का बंध नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अशुभ कर्म का बंध नहीं करेंगे, अर्थात शुभ का आसरा होगा, अशुभ से आप बच जाएंगे तो निश्चित ही संबर और निर्जरा करके आप मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है मात्र अशुभ से बचने के लिए, शुभ में लगने के लिए, अशुभ कर्मों जो किए हुए कर्म हैं उनको आमंत्रण दे करके, बुला करके, उनकी निर्जरा करके क्या करना है। एक पूर्व उदाहरण दिया था सांप का उदाहरण दिया था। क्या कहा था, सांप जब घर में आता है तब आप दुखी होते हो कि जब सांप जाता है तब दुखी होते हो? हाँ, जब सांप घर में प्रवेश करता है तब आप दुखी होते हो कि सांप घर से बाहर निकलता है जब दुखी होते हो? भैया मंडी दी, जब सांप आता है जब आप दुख को प्राप्त होते हैं, लेकिन जब सांप घर से जाता है तो सुख को प्राप्त होते हैं ना। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार से हमने भगवान की दिन रात पूजन की, स्वाध्याय किया, अच्छे अच्छे कर्म किए, कर्मों की उदीर्णा की, उन कर्मों को अपने शुभ कर्मों के द्वारा उदय में लेकर के आए। अब वो जब कर्म उदय में आ गए हैं तो हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि जो आ रहा है एक कर्म एक ही बार उदय में आएगा, दोबारा उदय में नहीं आएगा। एक कर्म एक ही बार उदय में आएगा, वह कर्म दूसरी बार उदय में नहीं आएगा। और जो एक बार झड़ गया कर्म वो दोबारा नहीं आएगा उदय में, यानी अर्थात आने के बाद वो क्या रहा है, जा रहा है। क्या हो रहा है, साधु संतों के मुख से प्राय करके सुना जाता है कि भैया आज किसी का अंतराय हो गया, बोले महाराज आज बड़ा दुख है, आज अंतराय हो गया आपका। तो महाराज क्या कहें, हमें तो बड़ी प्रसन्नता है, हमारे एक कर्म में आकर के चला गया। और हम क्या करेंगे, यदि किसी को बुखार आ गया, किसी को सर्दी हो गई, साधु संतों के बीच में आप देखना तो क्या होते हैं, दुखी होते हैं, आपके जैसे रोते हैं, पल्ली पकड़ करके बैठ जाते हैं, क्या करते हैं, वे अपने सठ आवश्यकों में लगे रहते हैं। सबके बीच में भी क्यों लगे रहते हैं सठ आवश्यकों में, क्योंकि उन्हें विश्वास है यह जो कर्म मेरे पास में आया है इसे मैंने जाप पूजन स्वाध्याय सामायिक करके बुलाया है। क्या किया है, उदय में लेकर के आए हैं। हम सामायिक क्यों कर रहे, अपने जो पाप कर्म हमने किए हैं ना वो आ जाएं और आकर के फल दे करके चले जाएं, क्योंकि जो एक बार आएगा वो दोबारा फिर नहीं आएगा। एक बार की बात है, हमारे इंद्र कुमार जी थे, इनके घर पर मेहमान आए। अब मेहमान आए, वो आए, एक बार आए, इन्हें बढ़िया सम्मान किया। उन्होंने कहा भैया डब्बू के घर पर बड़ा सम्मान होता है, तो हम एक काम करेंगे, दूसरी बार फिर अगले महीने फिर आ गए वो उनके घर पर। क्या हो गए, ऐसा उनका हर 6 महीने में 4 महीने में आना जाना। डब्बू भैया बड़े परेशान किया, यार तो लपक गए हमारे घर पे, क्या किया जाए। अब जब वो रात में आए शाम को, तो उन्होंने कहा भैया उस कमरे में सोना तो, और कमरे तो है नहीं, सो तो जाना, लेकिन कल सांप घुस गया था। क्या हो गया था, अब सामने वाला आया तो, कमरे में गया तो, लेकिन रात भर, अब अगली बार से आना बंद। इसलिए जो कर्म उदय में आया है उसके लिए यदि तुम हंसी पूर्वक खुश होकर के उसको सहन कर लोगे तो फिर वो तुम्हारे घर पर दोबारा आएगा। क्या बात समझ में नहीं आई निधि, आई ना। तो इसलिए कर्म के उदय में रोना नहीं, क्या कर्म के उदय में रोना नहीं है, कर्म के उदय में ये आप तो धन्यवाद और दो भगवान को आकर
कि भगवान आज मुझे प्रसन्नता है कि मेरा अनंत पर्यायों में जो हमने कर्म किए, क्योंकि यह जीव कब से है दादा, जीव कब से है, ये जीव है। इस जीव की रचना किसने की? वर्तमान के माता पिता ने। शरीर के रचना करता माता पिता हैं, लेकिन जीव का करता आदिनाथ और अनादिनाथों के काल से यह जीव है। आदि रोशनी, इस शरीर को किसने बनाया? जीव को किसने बनाया? किसी ने बनाया क्या? शरीर को तो माता पिता बना सकते हैं, लेकिन जीव को, यह जीव आदिनाथ से अनादिनाथ काल के कालों से है और अनादि काल तक रहेगा। इस जीव का मरण कभी हुआ क्या? इस जीव का मरण कभी हुआ क्या? नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक इस संसार में इसका कारण क्या है? यह जीव आज तक इस संसार में है, इसका कारण क्या है? तो जब कुंद स्वामी से पूछा तो आचार्य भगवंत बोले, इस पंचम काल में जन्म मिलने का कारण है कि चतुर्थ काल में तुम सम्यक्त को प्राप्त नहीं हुए। पंचम काल में जन्म किसका होता है? जो चतुर्थ काल में मिथ्यात्व के साथ रहता है, में अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव का पंचम काल में जन्म होता है। सम्यक दृष्टि जीव होता तो मोक्ष चला जाता या तो स्वर्ग वहीं से चला जाता, यहाँ तो आता ही नहीं। इसलिए विचार करना है। हम मिथ्यात्व के साथ में थे, इसलिए हम पंचम काल में जन्म मिला है, तो जिसके कारण मुझे इस दुखमा काल में, इस पंचम काल में जन्म मिला है, मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ना पड़ेगा? मुझे जिसके कारण इस पंचम काल में आना पड़ा है, और आप चाहते हो कि छठम काल में जन्म ना मिले, पंचम काल में आने के बाद में भी फिर भी आपका थोड़ा बहुत कोई पुण्य का उदय था, तो देव दर्शन मिल रहे आपको। वह निर्विकार मुद्रा आपको देखने मिल रही। निर्ग्रंथ होना बात अलग है, नग्न होना और निर्विकार होना, नग्न होना और निर्विकार होना। जैन दर्शन में निर्विकार मुद्रा की पूजा है, नग्नत्व की पूजा है क्या? आप निर्विकार मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं, वीतरागता का दर्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के श्रृंगार से जो रहत हैं, उन देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हैं, और इन सबके बीच में रहते हुए भी आप इनके कहे हुए का आचरण कितना कर रहे हैं? हम निर्ग्रंथ नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साधु पिच्छी कमंडल और शास्त्र यदि रखते हैं तो कम से कम उनके बराबर हम परिग्रह का त्याग ना करें, तो उस परिग्रह में भी परिमाण कर लें। क्या कर लें? उस परिग्रह में भी परिमाण कर लें। 23, 24 और 25 नंबर की कारिका में आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि 5 प्रकार के अणुव्रतों का पालन करने वाला कौन होता है? 5 प्रकार के अणुव्रत, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत और 3 प्रकार के गुण व्रत। ये क्या होते हैं? 12। किसके होते हैं? दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक। किसके होते हैं? तो पहली प्रतिमा आपको समझ में आ गई। यदि आप पहली प्रतिमा लेना चाहते हैं तो पहले 8 मूल गुण, 7 व्यसन, 8 प्रकार के मदों का त्याग, 25 प्रकार के मल दोषों से रहित, 3 प्रकार की मूढ़ता से रहित, 12 प्रकार की अविरति से रहित होकर के, अर्थात पंच इंद्रिय निरोध, षट काय के जीवों की हिंसा से रहित होकर के, अपने मन को बस में करके, किसको बस में करके? मन को बस में करके आप दर्शन प्रतिमा को धारण करें। किसको धारण करें? आप मात्र क्रिया से श्रावक ना दिखें, आप अपने अंदर के भावों से भी आप श्रावक हों। कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंदिर आकर के? नहीं लगता कभी? आपने भगवान की कलश उठाया, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया? आपने भगवान के चरण छुए, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं लगा? यदि आपको ऐसा लगा है तो आप स्वयं को धन्यवाद दीजिए। क्या करिए? स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि भगवान, उन माता पिता को धन्यवाद दीजिए जिनने तुम्हें जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात में ऐसे संस्कार दिए।
कहीं ना कहीं माता पिता का योगदान तो है, कहीं ना कहीं उन भाई बहन का योगदान तो है जिनके बीच में आप रहे हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि हम दर्शन प्रतिमा का पालन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये व्रत तुम में स्थायी बने रहें, क्या बने रहें? स्थायी रूप से बने रहें, तो बार बार उन क्रियाओं को करिए जिनको आप स्वर्ग में जाकर के भी करना चाहते हैं। सामायिक का संस्कार यहाँ बना लीजिए, स्वर्ग में भी सामायिक करने का भाव आएगा आपके अंदर। यहाँ पर भोजन त्याग का भाव बना लीजिए, वहाँ पर भी आपके भोजन त्याग करने का अर्थात संयम का पालन करने की भावनाएं आएंगी। यहाँ पर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लीजिए, ऐसे स्वर्गों में जन्म मिलेगा जहाँ पर देवियाँ नहीं होती। क्या ऐसा भी होता है? हाँ होता है। देवियाँ आपके चारों तरफ रहेंगे लेकिन आपका मन अपनी ओर रहेगा। जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी जब साधना करने खड़े हुए तो एक देव ने आकर के उनकी कितनी परीक्षा ली। जम्बू स्वामी जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए तत्पर हुए तो पिताजी ने विवाह कर दिया 4 कन्याओं से। एक तो ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने एक ही से किया था, उनका तो 4 से विवाह कर दिया। चारों एक ही राजा की 4 पुत्रियां। उनने कहा हम देख लेंगे, लेकिन बस में हुए क्या उनके? क्योंकि जो जिसने स्वयं को बस में कर लिया वो दूसरे के बस में नहीं हो सकता है। इसलिए हम दूसरे के लिए बस में करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? हमारे घर में सब लोग मेरे बस में रहें, हमारे आर्डर में चले, हमारे अनुशासन में रहें। आचार्य भगवान कहते हैं तुम स्वयं अनुशासित हो जाओ, दुनिया को अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं व्यवस्थित हो जाओ, अपने आप सबको व्यवस्थित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि तुम पहले 8 मूल गुणों से रहित होकर के अर्थात अपने मन को 12 अभिव्यक्तियों से रहित होकर के 10 धर्मों का पालन करो। इसका पालन करो। श्रावक हो, आचार्य के 36 मूल गुणों के अंदर में 10 धर्म बताए हैं, लेकिन आप श्रावक हो तो श्रावक के अनुरूप तो पालन करोगे कि नहीं करोगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने 5 अणुव्रतों की चर्चा की। उसके पश्चात में 3 गुणव्रत जिसमें दिशाओं और विदिशाओं में गमन का प्रमाण कि आज मैं भोपाल में हूँ, 20 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊँगा। अभी मैं 6 घंटे दुकान में बैठा हूँ, 1 किलोमीटर से बाहर नहीं जाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ बैठे बस वहीं, फोन से भी नहीं जाना है। विचार करना है। त्याग तो है हमारा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या किया? सूक्ष्मता से तो साधु पालन करता है। श्रावक को प्रयास करना है कि जितना सूक्ष्म बन सके उतना सूक्ष्म हम करेंगे, क्योंकि आज तुम जितना सूक्ष्म आचरण रखोगे, कल वह सूक्ष्म आचरण तुम्हारे लिए पूर्ण रूप त्याग अर्थात महाव्रतों को दिला देगा। इसलिए विचार करें, अनर्थ दंड का त्याग, जबरदस्ती में बैठ करके मंदिर में चटाई तोड़ रहे, कागज फाड़ रहे, कुछ काम नहीं है तो जबरदस्ती में चम्मच ही बजा रहे, टेबल ही बजा रहे, तो ये अनर्थ दंड है। जबरदस्ती का जो खर्चा नहीं लगना उस पर खर्च कर रहे हो। मंदिर में भी आप अपव्यय करना, क्या करना? अनर्थ दंड किसी भी वस्तु को जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिससे पाप हो सकता है, ऐसी वस्तुओं को संग्रहित करना। क्या करना? आचार्य भगवत इसी में आगे बढ़ाते हुए कहते भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोजन में परिमाण रखना कि 10 हरी खाऊंगा, 5 हरी खाऊंगा। आज मैं भोजन के लिए जा रहा हूँ, जो मेरी मनपसंद वस्तु होगी उस वस्तु का आज मैं उपभोग, भोजन करने वाली एक बार जो भोग की जाती है भोग, और जो बार बार उपभोग की जाती है वह उपभोग। तो वस्त्र आदि में, मकान आदि में, उद्गल आदि वस्तुओं में परिमाण रखना, ये 3 गुणव्रत हैं। 4 शिक्षा व्रत यहाँ पर बताए हैं आचार्य भगवान ने। प्रोषद, पहला सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा प्रोषद शिक्षा व्रत, तीसरा अतिथि पूजा शिक्षा व्रत और चौथा जीवन के अंत में संलेखना धारण करना चौथा शिक्षा व्रत। क्या? पहला सामायिक आदि करना। श्रावक हो तो सामायिक तो 3 टाइम की तो सामायिक, दूसरी प्रतिमाधारी 2 टाइम की सामायिक करेगा, 3 प्रतिमाधारी 3 टाइम की सामायिक करेगा, और पहली प्रतिमाधारी सम्यकदर्शी श्रावक कम से कम 1 टाइम की सामायिक। तो 48 मिनट तो तुम अपने लिए देना प्रारंभ करो।
उसके बाद अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि किसे कहा है? हाँ, जिनके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि। जैसे आप लोग के आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है प्रवचन सभा में, तो आप अतिथि हुई, ऐसा कुछ। देवियों, ऐसा कुछ आपके आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए आप अतिथि हुए क्या? इसलिए विचार करिए। अतिथि संविभाग व्रत में आचार्य भगवंत ने कुंद स्वामी ने रहणसार ग्रंथ में अतिथि संविभाग व्रत के पालन के लिए आचार्य भगवंत ने पात्र और सुपात्र की विवक्षा की है। क्या? अतिथि संविभाग व्रत के पालन के लिए पात्र और सुपात्र की विवक्षा की है। हर कोई अतिथि नहीं है। हमारे दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति, हर व्यक्ति मांगने वाला अतिथि नहीं है। आप उसे भगवान मान करके दान दो तो वो दान कुदान है, अर्थात कुफल को देने वाला है, बुरे फल को देने वाला है। अतिथि कौन है? पहला, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, सम्यक दृष्टि श्रावक, जघन्य अतिथि। कौन? जघन्य अतिथि। यदि आपके घर पर कोई त्यागी व्रती, कौन? त्यागी व्रती, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी जिन्होंने प्रतिमा नहीं ली है, क्या नहीं ली है? अभी प्रतिमा नहीं ली है, ऐसा यदि कोई आपके घर पर भोजन के लिए आप लेकर के आते हैं तो वह आपका अतिथि संविभाग व्रत है। या फिर कुछ ऐसे त्यागी व्रती भी हैं, देखने में आते हैं, जिनका नियम रहता है कि भैया हमें जहाँ जाना वहाँ पर, जो अपने यहाँ आए और आकर के किसी के भी घर पर भोजन करने चले गए, जिनका कोई नियम विशेष रहते उत्कृष्ट तरीके से जो पालन करते हैं, या हम उन्हें अपने तरीके से ले गए, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक अतिथि संविभाग व्रत के लिए हमारे लिए सहयोगी है। उसके पश्चात में देशव्रती उत्कृष्ट श्रावक। देशव्रती, इसमें भी आचार्य भगवंत ने 3 विवक्षाएं दी हैं। 2 प्रतिमाधारी जघन्य, 7 प्रतिमाधारी मध्यम और 11 प्रतिमाधारी 7। कितनी प्रतिमा? 7 प्रतिमाधारी मध्यम और 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक। कौन? क्षुल्लक एवं क्षुल्लिका। इनमें से यदि कोई हमारे नगर में आता है, 2 प्रतिमाधारी कोई आ जाए, कोई 7 प्रतिमाधारी आ जाए, 5 प्रतिमाधारी आ जाए, 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक अलग यदि कोई आता है, तो क्या है? वह हमारे लिए अतिथि संविभाग व्रत के पालन कराने में सहयोगी है। उसके पश्चात में तीसरी विवक्षा में आचार्य भगवंत ने कहा महाव्रती। तीसरा कौन है? महाव्रती। महाव्रती में आरिका माता जी, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय। इन 3 के अलावा यदि आप किसी के लिए दान देते हैं, किसी के लिए भोजन कराते हैं, अभी वो कल नवमी थी तो अपने जैन धर्म में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कन्या भोज कराते हैं। क्या है ये? मिथ्यात्व है। क्या है ये? मिथ्यात्व है। यदि हम इस तरह के मिथ्यात्व को पाल करके रखे हैं तो हमारी स्थिति, हमने पूर्व में भी कहा था, उस गोबर के कीड़े की तरह है कि शक्कर का बोरा सामने रखा है लेकिन मुंह में उसने गोबर की डल्ली रखी है, इसलिए उसे शक्कर का स्वाद। उसी प्रकार से आपने इस मिथ्यात्व को, सब कुछ सुन रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन अंतरंग में कहीं विश्वास रखा है कि नहीं वो ही सही है। वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के जो अगरबत्ती लगाते हैं ना, वो ही सही है, उससे ही मेरे काम बनते। यहाँ क्या बनेगा? विधान कर रहे, पूजन कर रहे, पाठ कर रहे, यहाँ तक साधु से ज्यादा आप मंदिर में आकर बैठ रहे, लेकिन अंतरंग में उस कीड़े की तरह आपने एक बात बना करके रखी, मेरा काम में कितना भी यहाँ करूँ, मेरा काम तो वहीं बनेगा, तो आपका काम नहीं हो रहा है। इसलिए विचार करिए, आप ऐसे श्रावक श्रेष्ठियों के शरण में ना तो जाइए, ना उनका सत्कार कीजिए, ना उनकी सेवा में लगिए। आचार्य भगवंत ने पूरे बताया था, जो मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करता है, सेवा करता है, अनुमोदना करता है, उनकी भावना करता है, वह क्या करता है? उनका उत्साह बढ़ाता है। आपके दरवाजे पर कोई आया, आपने हंस करके उसे 10 रुपये दान कर दिया, उसका उत्साह बढ़ गया। क्या हो गया? भीख मांगने वाले का, अरे यार उसे, अब उसने तुम्हारे लिए 2 शब्द अच्छे कह दिए,
4 लाइन अच्छी गादी, फलाना वाला सेट कितना अच्छा है भैया, 10 रुपये दान दे। उसने 2-4 दुकानों पर कह दिया। एक तो आपने उसमें मिथ्या तो पाला, आपने उसने आपके आप प्रशंसा में फूल गए। क्या हो गए? प्रशंसा में फूल गए। अरे यार देखो, घर वाले तो मेरी इतनी प्रशंसा करते नहीं जितना ये रास्ता चलता आदमी कर रहा है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि तुम वास्तविकता में मिथ्यात्व से बचना चाहते हो, इन 4 प्रकार के अतिथियों का सम्मान करो, अन्य के सम्मान करने से बचो। किससे बचो? 4 का सम्मान करना है। कौन कौन? सम्यक दृष्टि, देशव्रति, महाव्रति आरिका और महाव्रति मुनिराज आचार्य उपाध्याय साथ। इसके पश्चात में जीवन के अंत में संलेखना धारण करना चौथा शिक्षा व्रत है। क्या कहा? जीवन के अंत में संलेखना धारण करना। नींव यदि अच्छे से भरी जाएगी, फिर से वहीं आते हैं जहां से चालू किया था। नींव यदि अच्छे से भरी जाएगी तो शिखर टिकेगा, और नींव यदि अच्छे से नहीं भरी गई तो क्या हो जाएगा? जब लेंटर होता है ना, सीढ़ियाँ डलती है तो क्या करते हैं? पहली सीढ़ी डलवाया, मकान का लेंटर नहीं डलवाया। मकान का लेंटर डलवाया है, बना बनाया मिल गया, कोई बात नहीं, दादाजी से पूछ लेना आप अपने, विचार करना। तो क्या होता? पहली सीढ़ी मजबूती से बनाई जाती है कि पहली सीढ़ी पर दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी पर तीसरी, तीसरी पर चौथी, चौथी पर, और पहली सीढ़ी ना बनाई जाए और बाकी सब सीढ़ियाँ बना दी जाए तो, है ना? तो इसलिए आप यदि चाहते हो कि अंतिम सीढ़ी तक आप पहुंचे, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऊपर के समस्त गुणों का पालन करना आवश्यक है। 5 अणुव्रत, 3 दिग्व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 दिग्व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तभी हमारी समाधि और संलेखना होगी। और समाधि और संलेखना का भाव प्रतिफल रखो। क्या करो? हमने पूर्व में जब हमारे यहाँ प्रवेश हुआ था, उस समय एक प्रवचन किया था मैंने समाधि के ऊपर में, तेरी छत्र छाया के ऊपर में प्रवचन किया था। उस प्रवचन में मैंने एक उदाहरण दिया था कि बार बार भावनाएं करने से वह एक ना एक दिन निश्चित फल को प्रदान करती है। ऐसे ही एक क्षुल्लक जी आचार्य भगवंत विराट सागर जी के संग में थे। ऐसे कई लोगों के जीवन में हो रहा है। वो रोज समाधि भक्ति पढ़ते थे। क्या करते थे? जो अपन पढ़ते ना, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। बिल्कुल वो लाइन देख लो और उनकी समाधि का दृश्य आज भी याद आता है। मैं ब्रह्मचारिणी थी, मड़ावरा आपने सुना होगा, गिरारगिरी उत्तर प्रदेश में है। पूरा संघ 70-80 पिछी कार्यटोरन पंच कल्याण करके लौटा हुआ था। गुरुदेव भी साथ में थे। तो मड़ावरा में काफ़ी मंदिर हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि आज मड़ावरा के मंदिर के दर्शन करने चलेंगे सब लोग। शायद अष्टमी का दिन था उस दिन भी। और उन महाराज जी की तबीयत खराब थी, तो बड़े महाराज जी ने छोटे क्षुल्लक के अलग जी जो थे उनसे कहा कि आप इनका ध्यान रखना जब तक हम तम मंदिरों के दर्शन करके आते हैं। तो जो क्षुल्लक जी जो बीमार थे, उन्होंने दूसरे महाराज जी से उनसे कहा कि हमें जंगल आदि जाना है, तो आप हमें जंगल, तो हाथ ठेला जो होता है उसका महाराज जी ने श्रावकों से कह करके रखा और उनको जंगल के लिए ले गए। वहीं मंदिर के आसपास से उनका रिटर्न निकलना हुआ और बड़े महाराज जी का पूरे 70-80 पीसी साथ में थी, माते सब एक साथ में वही पास में दूसरी गली में दूसरे मंदिर के दर्शन कर रहे थे। उन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मुझे ठेले से उतार दो, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तो उन महाराज जी ने उन्हें ठेला से उतारा और मंदिर का जैसे अपनी इतना ही चौड़ा चौखट होगा वहाँ पर उनको लिटा लिया और दूसरे किसी व्यक्ति से कहा कि आप जाओ बड़े महाराज जी को लुवा लो, कि क्षुल्लक जी की तबीयत बिगड़ रही है। और जैसे ही विराक्षा का महाराज जी आए और आने के पश्चात उन्होंने आचार्य भगवंत की गोद में सिर रखा, नमोकार मंत्र सुना। आचार्य भगवंत उनकी नाड़ी आदि देख करके जो संलेखना समाधि के अंतिम समय के जो लक्षण होते, नाखून काले हो जाना, नाक टेढ़ी हो जाना, कान की लौड़ी गिर जाना, तो ये सब आदि लक्षण उन्होंने देखे और देखने के पश्चात उन्होंने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान करी। और 8 घंटे में देखते देखते मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर, उनकी समाधि प्रभु के दरवाजे पर हुई।
भगवान को देखते देखते उन्होंने समाधि वर्ण प्राप्त किया। तो इसलिए विचार करना है कि यदि हम संलेखना चाहते हैं तो आज से समता भावों को धारण कर लें। हमें थोड़ी थोड़ी बात पर टेंशन हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा आने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम संक्लेशित हो जाते हैं। तो हम विचार करें, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, क्योंकि आज हम जैसे संस्कार बनाएंगे वे ही संस्कार आगे जाकर के हमें फल को देने वाले होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की